Okay guys, so today we are starting with the topic bank reconciliation statement and जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं that is very little based on journal. तो जिन बच्चों ने जर्नल नहीं किया they need not panic, they need not worry. We'll try to cover this chapter without the help of journal. थोड़ा सा बेसिक्स सुनेंगे बच्चे आप लोग ध्यान से. BRS में होता क्या है? इन द चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं. वी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट कैसी होती है? कुछ नहीं होता यार. दिस स्टेटमेंट में हम सिर्फ प्लस माइनस करते हैं. क्या चीज प्लस होनी चाहिए, क्या चीज माइनस होनी चाहिए, बस. हाँ जी बिल्कुल, बस, और कुछ नहीं होता. अब आ जाओ बैंक रिकॉन्सिलिएशन. सर बैंक रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब है? मतलब ये जो बैंक अकाउंट हमने बनाया हुआ है गाइस, इफ यू पीपल रिमेंबर, हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे बहुत सारे. जिन्होंने भी लेजर वाला चैप्टर किया हुआ, हमने हमारी फॉर्म में यानी हमारी बुक्स में बैंक की ट्रांजैक्शंस की थी. ठीक है, की थी या नहीं की थी? यस सर. ठीक है, यस सर की थी. ओके गाइस, ओके. We did the transition of the bank. Accordingly, हमने हमारे बुक्स में एक बैंक अकाउंट बनाया था. तो बैंक का आप ओपनिंग बैलेंस जनरली डेबिट साइड ही लिखते हो क्योंकि एसेट्स होती है. तो टू बैलेंस, ड्रॉ डाउन. इसके बाद जो भी हमारे पास पैसा आता है वो यहाँ पे लिखते रहते हैं. जो पैसा जाता है वो यहाँ पे लिखते रहते हैं. और एट द एंड हम लोग क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते हैं. Does it happen or not? Is it so? Yes sir. हम लोग Yes sir. ओके. हम लोग हमारे अकॉर्डिंग लेट से एक महीने का, फॉर एग्जांपल 1 मंथ, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 20 एंड एंडिंग ऑन 30th अप्रैल 20, हमने एक महीने का हमारे अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस निकाल लिया. हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस आ रहा है दैट इज ₹1 लाख. हमारे अकॉर्डिंग जो बैंक बैलेंस आ रहा है दैट इज 1 लाख. सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने बैंक से, फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द बैंक इज SBI या HDFC. इसका मतलब ये कि हम लोगों ने बैंक से 1 लाख रुपीज लेने हैं या हमने बैंक को 1 लाख रुपीज देने. व्हाट डज इट मीन? कि अगर हमारा बैंक का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है, व्हाट डज इट स्टेट? that either we have to receive from the bank or do we have to pay to the bank rupees 1 lakh? Reply guys. Yes, we have to receive from the bank. क्योंकि बच्चे देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ रहा है. नेक्स्ट मंथ का ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा. इसका मतलब हमारी एसेट है. व्हाट अबाउट अदर्स? यार एक ही बच्चे का जवाब आया है. बच्चे अगर हमारा Yes sir. Yes sir. यहाँ पे आ रहा है तो दैट मीन्स हमारे बैंक अकाउंट में इतने रुपए पड़े हुए हैं. इसका मतलब हमने ये बैंक से जाकर ये पैसे कभी भी निकलवा सकते हैं. यस और नॉट? ओके यस. अच्छा कीप रिप्लाइंग. हाँ मुझे रिप्लाई करते रहो. Yes sir. यस सर. मोटिवेशन. और Yes sir. हाँ, जो बच्चे टाइप कर सकते हैं दैट विल बी ग्रेट. जो बच्चे टाइप नहीं कर सकते हैं, जैसे हर्ष की आवाज नहीं आ रही है, ही कैन स्पीक, अदरवाइज टाइप करने से हो जाएगा. इज दैट ओके बेटा? यू जस्ट टाइप. जो बच्चे टाइप कर सकते हैं जिनके मैसेजेस मेरे को मिल जाए. तो इसका मतलब ये कि हम कभी भी बैंक में जाके 1 लाख रुपए निकलवा सकते हैं क्योंकि ये हमारी एसेट है. अब ये बैंक का अकाउंट हमने अपनी बुक्स में बनाया. क्या ये बैंक अकाउंट, क्या इसकी ट्रांजैक्शंस कोई और भी रिकॉर्ड कर रहा होगा? क्या इसकी ट्रांजैक्शंस? Yes sir. कौन? Yes sir. कैश बुक में सर. कैश बुक में. लेकिन बच्चे कॉमन, आई एम रिपीटिंग दिस, मैंने बैंक अकाउंट बनाया. इसका मतलब ये है कि मेरे पास बैंक का अपनी बैलेंस ये था,
मेरे पास कुछ रुपए आए, मेरे पास यानी आप लोगों के पास, मैं कौन होता हूँ लेने वाला, बच्चे आप लोग हैं लेने वाले, ठीक है। कुछ रुपए आपके पास पड़े थे, कुछ और रुपए आपके पास आए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल रुपीज जो हो गए 3 लाख हो गए, आपके पास से 2 लाख रुपीज चले गए, तो आपके पास रुपीज 1 लाख रह गए। यानी इसका मतलब ये है, ये ग्रेट मैन का लेना, ग्रेट। तो यानी आपके पास कमल रह गए रुपीज 1 लाख, 1 लाख। ये जो बैंक अकाउंट है या जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो हमने अपनी बुक में बना दिया। यानी आप लोगों ने ये ड्यूटी मेरे को दे दी कि मिस्टर आदित्य यू आर माई अकाउंटेंट। आप लोगों ने मेरे को ऑर्डर देके कहा आदित्य सर ये ट्रांजेक्शन को भले बातें रिकॉर्ड कर लेना, बैंक अकाउंट से कोई रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं कर दूँ। तो जब मैंने अकाउंट बनाया तो मेरे अकॉर्डिंग अपने बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े। लेकिन लेकिन जब मैं बैंक में गया, जब आप लोगों ने मुझे बैंक में भेजा पैसे निकलवाने के लिए, तो बैंक वालों ने पता है क्या कहा, बच्चे इसका रिकॉर्ड क्या बैंक भी मेंटेन करता होगा? हम लोगों ने बैंक से पैसे लेने हैं, तो इसका मतलब क्या बैंक ने हमको पैसे देने हैं? रिप्लाई यस और नॉट? यस सर। देने। तो इसका रिकॉर्ड बैंक भी तो Yes, रखता sir. होगा अपने पास, एक एक कस्टमर का रिकॉर्ड रखता होगा, ठीक है। अब जब Yes, sir. बैंक में भेजा, आप लोगों ने मेरे को बैंक में भेजा, 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, जाओ ये 1 लाख रुपए निकलवा के आओ। मैं गया तो बैंक वालों ने बोला कि भैया आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़े ही नहीं है, कैसे निकलवाए? आपके अकाउंट में तो बैंक में पैसे ही 97,000 रुपीज पड़े। आपके पास बैंक ने कहा, बैंक ने कहा आपको कि सर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज नहीं पड़े, आपके अकाउंट में 97,000 रुपीज पड़े। जैसे ही आपने ये सुना, आपका फेस ऐसे हो गया होगा, हाँ जी यूज ओवरड्राफ्ट। कोई बात नहीं बच्चे, ओवरड्राफ्ट को एक बार अभी मैं साइड में रखा हूँ बच्चे, ओवरड्राफ्ट का बात नहीं कर रहे हैं अभी। आपने अच्छा सजेशन दिया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपने मेरे को भेजा है, मैं तो सोच रहा था अपने खाते में 1 लाख रुपए पड़े, बैंक ने कहा 97 पड़े हैं। यू विल बी शॉक्ड और नॉट? परेशानी हो जाएगी। आप क्या बोलेंगे? Yes, sir. मेरे को क्या बोलेंगे कि भैया 3,000 थे, आदित्य सर आपने कुछ घपला किया है, बोलोगे नहीं बोलोगे? मैं बोलूंगा सर मैंने कुछ घपला नहीं किया, मैंने तो एक एक एंट्री रिकॉर्ड की है। आप बोलोगे ये फर्क निकाल के दो कि ये फर्क 3,000 रुपए का कहां से आया, बोलोगे नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलेंगे सर। तो मैं क्या करूंगा अब Yes, sir. हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि मैं अपनी सारी की सारी एंट्रीज को टैली करूंगा। किससे? जो बैंक ने अपनी बुक्स में खाता बना रखा है, मैं उस अकाउंट की एक फोटो कॉपी लेकर आऊंगा कि मैं बैंक से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जो मेरा अकाउंट बना रखा है आपकी बुक में, उसकी फोटो कॉपी मेरे को दे दो, सो दैट मैं क्रॉस टैली कर पाऊं कि इन दोनों चीजों में फर्क क्यों आ रहा है। तो बैंक से वो फोटो कॉपी लेकर आऊंगा उस स्टेटमेंट की, और फिर मैं एक एक एंट्री चेक करूंगा। आपकी एंट्री यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, वहां पे भी है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, sir. Yes, sir. मैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्रॉस टैली करूंगा कि कौन सी एंट्री है जो या तो बैंक ने गलती से नहीं की, या बैंक ने गलती से ज्यादा पैसे काट लिए, या फिर हमने गलती से रिकॉर्ड करना भूल गए, ठीक है। तो अब इस लाइन को पढ़ो, अब इस टॉपिक को पढ़ो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मतलब हम लोग अपना बैंक बैलेंस बैंक के बैंक बैलेंस से मैच कर रहे हैं, तो ये सेम नहीं आया, तो ये जो 3,000 रुपए का फर्क है, ये जो 3,000 रुपए का फर्क है, हमने इनके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, एक ब्रिज बनाने की कोशिश की, और उस ब्रिज का नाम है BRS। आप लोगों ने कहा कि एक ऐसी स्टेटमेंट बना के दो जो ये प्रूव करे कि जो 3,000 रुपए का फर्क आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। अब तो मुद्दा ये उठता है, सर फर्क आ कैसे सकता है, फर्क आ कैसे सकता है? हम लोगों ने हमारी बुक्स बनाई है, जैसे हम लोगों ने हमारी बुक्स बनाई यानी कैश बुक बनाई या बैंक अकाउंट बनाया, तो वैसे सर बैंक को भी तो एंट्री करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन उससे कुछ गलती हो गई हो,
हो सकता है हमसे कुछ गलती हो गई हो सकता है बैंक से कुछ गलती हो गई हो सकता है हमने कुछ अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हो सकता है बैंक ने रिकॉर्ड ना किया हो, एरर इज क्वाइट पॉसिबल। ठीक है सर, और इसकी क्या क्या वजह हो सकती है? तो बच्चे Yes, sir. अब रीजन सुनो आज की क्लास में, क्या क्या वजह हो सकती है सुनो। आपके पास कहीं से चेक आया, आपको चेक रिसीव हुआ, आपको चेक रिसीव हुआ, हाँ जी यस गुड ट्विंकल, Yes, sir. चेक रिसीव हुआ और वो चेक आपने उसी टाइम बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, वो चेक आपने उसी टाइम बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, आप उसको जल्दी जल्दी में, Yes, sir. क्योंकि पे रश बहुत था। हर्ष बच्चे 1 मिनट, हर्ष बच्चे 1 मिनट, एक बार बोलना मत बच्चे, एक बार लेट मी स्पीक, ठीक है? प्रॉब्लम होगी तो आई विल टेक वन। आई वाज सेइंग, यस आई वाज सेइंग कि आपको एक चेक रिसीव हुआ, आपकी शॉप पे रश बहुत था, तो आप उसको जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड करना भूल गए, अपनी बुक्स में अपने खाते में रिकॉर्ड करना भूल गए, और आपने जल्दी से वो चेक अपने एम्प्लॉय को दिया और कहा जब बैंक में जाके डिपॉजिट करवाया, तो क्या हुआ होगा? आपके एम्प्लॉय ने वो चेक बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा या डिक्रीज हुआ होगा? एज पर द बैंक, बैंक ने आपका बैलेंस बढ़ा दिया होगा या कम कर दिया होगा? जब आपने चेक बैंक बढ़ा दिया होगा सर। इंक्रीज हो गया होगा, बैंक ने आपका बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा, लेकिन उसकी एंट्री आप लोगों ने की क्या? क्या आप लोगों ने अपने कैश में, अपने बैंक अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट आप बना रहे हो, जो बैंक अकाउंट हम बना रहे हैं, क्या उसमें हमने कोई एंट्री की? नहीं की सर, हम लोग नो सर। हम लोग एंट्री करना भूल गए, तो इसका मतलब हम लोग अपने अकाउंट पे वहीं पे खड़े हैं और बैंक बैलेंस एज पर द बैंक इंक्रीज हो गया है, बैंक बैलेंस एज पर द बैंक इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन। सेकंड रीजन सुनो, सेकंड रीजन सुनो जी, हर महीने ना, हर महीने बैंक से, आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। ये जो बैंक है ना आपका, ये हर महीने आपके पैसे काटता है। आपने कोई LIC प्रीमियम, आपने कोई LIC प्रीमियम पे करना होता है, और आपने बैंक को बोला होगा यार कि हर महीने ना पैसे काट लिया करो। चलो और इजी करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई व्हीकल लोन पे लिया हुआ है, आपने कोई व्हीकल लोन पे लिया हुआ है, एक्टिवा ली हुई है लोन पे, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे, गाड़ी इंस्टॉलमेंट्स पे ली हुई है, तो क्या होता है कि हर महीने आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाते हैं। ठीक है, तो हर महीने बैंक आपके पैसे काट देता है, मतलब पैसे निकाल के उस पर्टिकुलर कंपनी को देता है, आपके बैंक से रुपए कट गए, और बाय चांस उसका मैसेज आपके पास नहीं आया। वैसे तो आजकल मैसेजेस आ जाते हैं, वैसे तो आजकल मैसेजेस आ जाते हैं। चारू प्लीज म्यूट योर माइक बेटा, चारू आई वांट यू टू म्यूट योर माइक, आई वांट यू टू म्यूट योर माइक चारू। यस, तो आपके अकाउंट से पैसे कट गए, लेकिन बाय चांस उसका मैसेज आपके पास नहीं आया ड्यू टू एनी टेक्निकल रीजंस। क्योंकि वो मैसेज नहीं आया, तो क्या उसको आपने खुद के बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड किया होगा? आपको पता ही पैसे कट नो गए, सर। क्या आपने उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड किया होगा? नहीं किया होगा। तो हुआ क्या? नो सर। तो आपका बैंक बैलेंस एज पर द बैंक पर्सन, एज पर SBI, एज पर SBI आपका बैंक बैलेंस कम हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा? कम सर, कम। कम हो गया होगा बच्चों, कम हो गया होगा, लेकिन यस सर। कशिश बच्चे बैंक हैज इंक्रीज्ड। व्हाई कशिश डियर? बैंक ने हमारे रुपए काट लिए हैं बेटा, बैंक ने इंस्टॉलमेंट के हमारे बैंक अकाउंट से रुपए काट लिए हैं। ओह यस, यस, हमारी बुक्स में कोई फर्क नहीं पड़ा, हम तो पहले भी 1 लाख पे खड़े थे, लेकिन बैंक ने क्या किया, वो बैलेंस कम कर दिया, तो बैंक बैलेंस यहाँ पे है और हम लोग यहाँ पे है, तो फर्क आ रहा है, फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा? क्योंकि हमने उस यस सर। यस सर। किसी को रिकॉर्ड नहीं। ठीक है, तो बच्चे ये कुछ रीजंस होते हैं, ऐसे और बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे
बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया और उसकी हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो हमारा बैंक बैलेंस कम होगा एज पर द बैंक, बैंक ने हमारा बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा। बैंक ने हमारे बिहाफ पे, बैंक ने हमारे ही बिहाफ पे कोई डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, हमने बैंक को अथॉरिटी दे रखी है कि आप हमारे बिहाफ पे ट्रांजेक्शन्स कर लिया करो, इन्वेस्टमेंट कर दिया करो, तो उस इन्वेस्टमेंट से कुछ रिटर्न आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, कुछ डिविडेंड आ रहा है, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे वो डिविडेंड कलेक्ट कर लिया, तो बैंक ने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन हमारे पास हमारी बुक्स में उसकी कोई नॉलेज नहीं है। ठीक है, कोई डेटर है, कोई हमारा कस्टमर है, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, कोई कस्टमर है हमारा, उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए और वो हमको बताना भूल गया, हमारा बैंक बैलेंस तो इंक्रीज कर गया लेकिन हमारे पास उसकी नॉलेज नहीं है, तो देयर कैन बी अ डिफरेंस ड्यू टू दीज ट्रांजेक्शन। आई होप बच्चे आज की, yes Kashish, that I said bank collected interest on securities but didn't inform. Check this, yes, great Arju, check dishonor can be one of its reasons. check dishonor का क्या मतलब है? check dishonor का ये मतलब है कि हमारे पास एक चेक आया, किसी ने हमको चेक दिया, हमने जैसे चेक आया हमने हमारी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, क्या रिकॉर्ड कर दिया कि चेक अभी हम अपने एम्प्लॉय को देकर भेज रहे हैं, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने हमारे बुक्स में अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया होगा, लेकिन जैसे हमारा एम्प्लॉय बैंक में वो चेक लेकर गया तो सामने वाली जिस कस्टमर से हमको रिसीव हुआ था उसके खाते में पैसे ही नहीं रहे, उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो चेक डिसऑनर हो गया। तो एक्चुअल में हमारे बैंक अकाउंट में क्या वो पैसे, क्या वो बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ होगा? क्या वो एक्चुअल में बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ No, होगा? sir. नहीं हुआ होगा। No, sir. No, sir. हाँ, लेकिन हम लोगों ने अपनी बुक्स में तो वो बैलेंस इंक्रीज कर दिया, तो चेक डिसऑनर हो गया, हमको पता ही नहीं, उसका रिकॉर्ड हमें 4-5 दिन के बाद पता चला कि भैया ये चेक तो उस कस्टमर का डिसऑनर हो गया था। ठीक है, और इजी एग्जांपल लो यार, और इजी एग्जांपल लो, आपके पास फ्राइडे इवनिंग को 3:30 बजे 4 बजे चेक आया, आपने उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर दिया और जल्दी से एम्प्लॉय को बोला जा बैंक में डिपॉजिट करवाया। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे ऑफ था, बैंक की 4 दिन की छुट्टी थी, आपने फ्राइडे को अपना बैंक बैलेंस बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय फ्राइडे को बैंक में पहुंचा, उसको पहुंचते पहुंचते 4:15 बज गए, तो बैंक वालों ने वो चेक एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट कर लिया तो उसके आगे 4 दिन तक रिकॉर्डिंग ही नहीं करेंगे, वो आगे जाके क्लियर होगा वेडनेसडे को, तो बच्चे 4 दिन में आपके बैंक बैलेंस में डिफरेंस आएगा। हमने बढ़ा दिया लेकिन बैंक ने अभी तक नहीं बढ़ाया, बैंक तो उसको वेडनेसडे थर्सडे को जाके बढ़ाए। इज इट ओके गाइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और Okay. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चे, जो एंजॉय डूइंग दिस चैप्टर। बस इसमें एक ही बात है, देखो यार, अब ये सब जो मैंने आपको ट्रांजेक्शंस बताई है ना, ये सब जो मैंने आपको ट्रांजेक्शंस बताई है, 2 तरीके, या तो इन ट्रांजेक्शंस को लर्न कर लो कि सर ये वाली ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, ये इंक्रीज होगी, ये डिक्रीज होगी। दूसरा तरीका है कि एक कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक कॉन्सेप्ट को उसकी जड़ पकड़ लो यार, गेट इनटू द रूट्स ऑफ दैट लॉजिक। हमने उसकी रूट्स को, उसकी जड़ को पकड़ लिया ना, फिर वो कहीं छूट नहीं सकता। विच मेथड डू यू वांट टू गो विद, फर्स्ट और सेकंड? या तो लर्न करो या Second, लॉजिक। sir. Second. ठीक है, डेफिनेटली आई विल गो ऑन विद द सेकंड लॉजिक। तो मैं जड़ पकड़ूंगा और आप लोगों को वो पकड़ा। ठीक है बच्चे, आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम लोग। ठीक है,